हेलो बच्चों, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक में आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। एक लॉन्ग थिन वायर जिसके ऊपर में चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके कारण एक पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसे हम फाइंड करेंगे विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑब्टेन द फॉर्मूला for the electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda without using Gauss's law। अब चलते हैं इसका एक सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक लॉन्ग थिन वायर है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉन्ग थिन वायर है, इसके ऊपर कुछ चार्ज हैं। अब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो और उसका जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो दिया हुआ है लैम्डा। तो एक पर यूनिट सेक्शन पे उसका जो चार्ज है वो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। हमें एक पॉइंट जो कि इस वायर से अलग है, पॉइंट पी मान लेते हैं, इस पॉइंट पे इस वायर के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज फ्रॉम कूलम्स लॉ। Consider an infinite line of charge with uniform charge density lambda as shown in figure. We wish to calculate its electric field at a point P at a distance y from it. The charge on a small element dx of the line charge will be dq equals to lambda dx। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक वायर है और ये पॉइंट P है। इस वायर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और यहाँ पे एक सेक्शन लिया हुआ है dx पे, यहाँ पे कुछ चार्ज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो dq है इसको हम लिखेंगे dx पे, एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे वायर का हम लेते हैं dx। तो इस dx सेक्शन पे कितना चार्ज होगा, तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लैम्डा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से यहाँ पे dq, जो इसके ऊपर में जो चार्ज है वो हो जाएगा लैम्डा dx, मीन्स कि डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। तो हमें यहाँ पे टोटल चार्ज यहाँ पे इस एरिया का मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे टोटल चार्ज जब हमारे पास में है, तो हम इस चार्ज की मदद से और कूलम्स लॉ की मदद से हम यहाँ पे बनने वाला फोर्स और फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। अब द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट dq विल बी। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट P पे de मीन्स स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स क्योंकि यहाँ पे हम dx के लिए अभी सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं। dx जो एरिया है या लेंथ है वायर का, उसके लिए स्मॉल सेक्शन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम de लिखा हुआ है। de इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन dq बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि हम पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट करते थे, वहाँ पे हम E लेते थे, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस है पॉइंट से चार्ज तक का। तो यहाँ पे उसी की तरह पे यहाँ पे स्मॉल सेक्शन के लिए यहाँ पे लिया हुआ है de इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन dq बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब dq के जगह पे यहाँ पे रखा गया है चार्ज dq, हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है लैम्डा dx। लैम्डा जो है वो है चार्ज डेंसिटी और dx जो है स्मॉल सेक्शन जो है वायर का है वो है। और आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम फिगर में देखें अगर, तो हम फिगर में देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है dx से p तक का वो r है, ये r डिस्टेंस है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो r को हम y और x के टर्म में लिखेंगे। तो r जो है वो हाइपोटेन्यूस है और y परपेंडिकुलर और ये x बेस है हो गया। तो r को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स आर इक्वल्स टू ओवर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे यूज़ करते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है आर स्क्वायर की जगह पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। द फील्ड DE हैज़ 2 कॉम्पोनेंट। अब यहाँ पे जो फील्ड है DE, जो फील्ड हमें यहाँ पे मिला कैलकुलेशन के बाद, उसके 2 कॉम्पोनेंट हैं, एक है x कॉम्पोनेंट और दूसरा है y कॉम्पोनेंट। तो DEx इक्वल्स टू माइनस DE साइन थीटा एंड DEy इक्वल्स टू DE कॉस थीटा। अगर हम फिगर में देखते हैं तो यहाँ पे ये dx पे जो चार्ज है
उसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो DE है, DE। ये इसका डायरेक्शन जो है आउटवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। अब ये जो DE इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट में। एक है x, DEx x कंपोनेंट, और ये है y कंपोनेंट। ये DE, इसे DEx को हम लिख सकते हैं DE साइन थीटा, और ये से लिख सकते हैं DE कॉस थीटा। तो ये साइन और कॉस दो कंपोनेंट में इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। अब ये जो साइन कंपोनेंट है, इसमें क्या है कि क्योंकि यहाँ भी x है, हम इस साइड भी x कोई छोटा सा एलिमेंट होगा x, मीन्स कि यहाँ पे जितना, अगर यहाँ पे DE x कंपोनेंट साइन कंपोनेंट इधर जितना इधर है उतना इधर भी होगा। तो ये फाइनली जो साइन कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास जो नेट है वो बचता है हमारे पास सिर्फ ये कॉस कंपोनेंट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आगे के कैलकुलेशन में हमारा DE कॉस थीटा ये कंपोनेंट ही रह जाता है, बाकी जो माइनस DE साइन थीटा है x कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं। द नेगेटिव साइन इन x कंपोनेंट इंडिकेट्स दैट द DEx एक्ट इन नेगेटिव x डायरेक्शन एवरी। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो इसलिए है क्योंकि वो नेगेटिव x डायरेक्शन में वो एक्ट हो रहा है। Every charge element on the right has a corresponding charge element on the left. The x component of the two such charge element will be equal and opposite and hence cancel out. The resultant field DE get contribution only from the y component and is given by। तो यहाँ पे वही बात है, जो x component होगा वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में x कंपोनेंट आ रहा है, और वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट कंपोनेंट होंगे। तो इसीलिए वो कैंसिल होकर के सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन में हमारा DE कॉस थीटा ही रह जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे EY, क्योंकि x कंपोनेंट कैंसिल हो चुका है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DEY। अब हम स्मॉल एलिमेंट को, जो DEY जो स्मॉल एलिमेंट के लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, अब उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरे वायर के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे DEY इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कॉस थीटा DE। तो DEY के लिए हमने यहाँ पे DE कॉस थीटा लिखा हुआ है, DE कॉस थीटा। तो यहाँ पे DE जो है वो बाद में लिखा हुआ है और कॉस थीटा पहले लिखा हुआ है, लेकिन ये है DE कॉस थीटा ही, और लिमिट ले लिया गया है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, एक मैथमेटिकल पार्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x। यहाँ पे लिमिट चेंज किया गया है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आ गया ये 0 टू इन्फिनिटी कॉस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा dx y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा एज इट इज़ वैसे ही है, और DE के लिए लिखा गया है ये एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे पहले फाइंड किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा dx बाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे DE के लिए लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखने के बाद हम इसे टोटल को हम इंटीग्रेट करेंगे, जो इसमें कांस्टेंट टर्म है उसे सबसे पहले बाहर करेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर हो गया है। लैम्डा वो कांस्टेंट है, वो भी बाहर है, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं जैसे थीटा dx वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारे वेरिएबल्स हैं, इनको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के लिए हम मैथ्स में जो आइडेंटिटीज हैं उसको हम यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के रूल्स वगैरह को फॉलो करते हुए। जब यहाँ पे इंटीग्रेट हम करेंगे तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल टू वाई टेन थीटा और dx इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर थीटा dx। तो इस जब हम x को पुट करेंगे x इक्वल टू वाई टेन थीटा, तो यहाँ पे dx को हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये हमें मिल जाएगा, और इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो जब इंटीग्रेशन में इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास निकल करके जो आता है वैल्यू वो हो जाता है इंटीग्रेशन के बाद E इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकल के आ गया। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट है। अगर यहाँ पे आपको कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है, अगर नहीं आ रही है समझ में, तो आपको मैथ्स
थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर भी आप कमेंट कीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से तो मैं कर दूंगी, पर इसमें फाइनली हमें ज़्यादा डिटेल में हमें मैथ्स में नहीं जाना है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास में λ/2πε0y। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इस थ्योरी को आगे प्रोसीड करना है, और अब आप आई थिंक कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।